एक बार पुनः सवाई माधोपुर के भीषण रणथंभौर के जंगल में विराजित एकमात्र दिगंबर जैन मंदिर, जो कि सरवार सिद्धि अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन 2009 से जब से गुरुदेव के चरण रणथंभौर में विराजमान हुए, उसी के बाद से वो क्षेत्र विश्वव्यापी पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हुआ। तब से नित्य प्रति अभिषेक और पूजन हमारे मंडल के सदस्य, सवाई माधोपुर लोकल समाज और राजस्थान के सभी नित्य प्रतिदिन आने वाले सभी भक्तों के माध्यम से रोज अभिषेक और पूजन भगवान का होता है, शंभुनाथ भगवान का। हे गुरुदेव, हम ऐसी क्या विशुद्धि, ऐसा क्या उपाय करें कि नित्य प्रतिदिन आने वाले रणथंभौर के वहां शंभुनाथ भगवान के दरबार में आने वाले सभी भक्तों का और कल्याण हो, सवाई माधोपुर समाज का और कल्याण हो और हमारे भीतर और विशुद्धि जगे। नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। प्राय भारत में 1-2 मंदिर और हो सकते हैं, लेकिन सेंचुरी के बीच में मंदिर होना और सारा इतना बड़ा किला धराशायी हो गया, कुछ भी वहां नहीं है, घनघोर जंगल, शेर चीते, जहां भारत का प्रसिद्ध रणथंभौर सेंचुरी के लिए है, उसके बीच में शंभुनाथ भगवान हजारों साल तक के बाद भी आज भी सुरक्षित है। मेरे पास कई दिन से लोग राजस्थान में आ रहे थे, बोले महाराज जी मूर्ति हटा लें क्या? मैंने कहा नहीं, हटाओ मत, दुर्लभ स्थान है। पूरा मंदिर चारों तरफ से फट गया, खंडहर हो गया। मैंने कहा देखेंगे। जब वहां जाना हुआ तो मैं मंदिर के अंदर सामायिक करने बैठा, ये सोच के बैठा हूं कि मंदिर कभी भी गिर सकता है, लेकिन दूसरा स्थान बैठने को नहीं था, करते क्या? तो हमने कहा कि अब जो होगा तो देखा जाएगा, ऊपर जाएंगे तो भी ये समाधि स्थल बन जाएगा। हाँ, तो मैं तो ये सोच के बैठा, मैंने ऊपर गए, गिर गया तो समाधि स्थल बन जाएगा, नहीं तो फिर ये महातीर्थ बन जाएगा। ऊपर से ऐसे धपरा जगह थे, इतने से कुछ भी कर सकते, मंडप था, सीमेंट के धपरे ऐसे लगे हुए थे, और मैं वहां बैठे, उसके अलावा कोई स्थान था नहीं। बैठा, मैंने भगवान से ही कहा, शंभुनाथ भगवान से, या तो आज समाधि स्थल बनेगा और नहीं तो ये महातीर्थ बनेगा। अब मर्जी आपको है क्या बनाना है। समाधि स्थल बनाना हो तो पटको मंदिर मेरे ऊपर, और तीर्थ बना हो ना हो तो फिर वैसी बात करो। बस वो वार्तालाप था, और भगवान ने कहा नहीं, तेरे से समाधि स्थल नहीं बनवाऊंगा, तेरे लिए तो जब बनाऊंगा तो जहां ऊपर जाएगा ना तो सिद्ध क्षेत्र बनेगा, समाधि का स्थल बनाऊंगा। समाधि स्थल क्या बनाऊं, सिद्ध क्षेत्र बना। बस वो दिन है, उसी दिन की आवाज आप सबको मालूम है। उसके सरकार के अंडर में है, सेंचुरी में काम कर नहीं सकते, पुरातत्व वाले करने नहीं देते, लेकिन हमने बच्चों को जगाया। ये सब बच्चे अभी जो सब खड़े हैं ना, 180 लगभग बच्चे हुए थे तैयार। हमने कहा तुम कुछ मत करो, वहां जाकर प्रतिदिन जाके अभिषेक करो, बस कुछ नहीं करना, बाकी सब हम निपटा लेंगे। अब बच्चे जाएं कैसे सेंचुरी में? 2 किलोमीटर पहाड़ पर सीढ़ी चढ़ना है, कभी भी शेर टकरा सकता है, स्कूटर भी नहीं जाए, गाड़ी कुछ जाती नहीं। 13 किलोमीटर जाओ, रास्ते में कई बार बच्चों को रास्ते में शेर आके बैठ जाता है। अब पैदल चलना है 2 किलोमीटर। महाराज जी कुछ हो गया तो मैंने कहा मैं रिस्क बहुत ले लेता हूं, बहुत रिस्क लेता हूं। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, शंभुनाथ भगवान ने जब मेरे ऊपर मंदिर नहीं गिराया तो कोई शेर तो आज लगभग कितने साल हो गए? 16 साल से बच्चे निरंतर 13 किलोमीटर दूर और सुबह 6-7 बजे 2 किलोमीटर दूर पैदल जाकर के भगवान का अभिषेक शांति धारा करके आते हैं। आज वो तीर्थ सारे जगत के लिए महातीर्थ बन गया। सरकार ने उसका जीर्णोद्धार कर दिया, सरकार ने अनुमति दे दी। आज वो क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित है, पूर्णतः
पूरे मंदिर को उन्होंने जो भी जहां पुरातत्व के हिसाब से होता है पूरा करके हजारों साल की उम्र हो गई उसकी। कोई भी वहां दर्शन करने नहीं जाता था। चाबी रहती थी चमत्कार जी के पास, वहां तो बंद था, कोई दर्शन ही नहीं, पूजन नहीं, साल में एक बार कोई चला जाए, चले जाते थे। लेकिन आज तुम लोगों की लगन, तुम बच्चों ने रिक्स ली, सबसे बड़ी बात मेरी बातों में तुम आ गए। हाँ, और क्या कहें। और महाराज तो सबसे खुशी तो मुझे तुम लोगों से यही है कि तुमने गुरु पर इतना विश्वास कर लिया। साक्षात शेर है, कभी भी टकरा जाए वो मिले ही है तुम लोगों को शेर। और अभी ऊपर जाना 2 किलोमीटर सुबह सुबह, और तुमने गुरु की बातों पर विश्वास कर लिया। वाह रे वाह, सवाई माधोपुर के छोकरों। तुम लोगों ने कहा नहीं, गुरु महाराज ने कहा है तो मरेंगे तो मर जाएंगे, बस जहां के लोग मेरे जैसे दिलेर हो जाएं, फिर उस छेद को उठाना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप उठ जाता है। आज सैकड़ों लोग जाकर सरवार सिद्धि की, दिन भर मंदिर खुला है। जो वर्ष में एक आध बार खुलता था, अभिषेक पूजन भी बनते, आज प्रतिदिन अभिषेक कर रहे हैं भक्त लोग। दिन भर मंदिर खुला रहता है, जब चाहो तब तीर्थ यात्रा करो, लोग गदगद होकर लौट के आते हैं। अब जो आज आशीर्वाद मिला है, अब बनेगा वो चमत्कारी अतिशय क्षेत्र। आज बच्चे लोग सब आशीर्वाद लेने आए और हमने कहा कि बोले महाराज जी और कैसे बढ़ाएं, तो मैंने कि मानोगे, तो मैंने कहा सदैव तो मानते आए, और फिर भी पूछा मानोगे, सदैव तो मानते आए, फिर पूछोगे मानोगे। हमने कोई बात नहीं, जा करके अभिषेक के बाद असीमकालीन भक्तांबर शुरू कराओ। जय हो जय हो जय हो। अभी गोलाकोट में भी यहाँ भी कल से होने वाला है, क्या चमत्कार होगा आप देखना। यहां भी कल से शुरू होने वाला असीमकालीन भक्तांबर विधान क्या कहलाता है, अपने आप अतिशय बढ़ेगा। विधान हो रहा है, जहां पूजा नहीं, विधान वो भी भक्तांबर विधान, रिद्धि सिद्धि मंत्रों के साथ हमेशा प्रतिदिन हवन होगा, क्या रूप बनेगा। और आज सारे बच्चों ने ये नियम ले लिया कि प्रतिदिन हम, और आज ही लगभग 200 नाम इकट्ठे कर लिए अभी बैठे बैठे। और बड़ी व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई। बोले जो विधान करने वाला जो राशि रखना है वो तो रख ही दो, विधान में जितनी भी द्रव्य लगेगी 12 महीने के 12 लोगों ने दे दी। एक महीने के लोगों ने कह दिया कि 1 महीने जितने लोग विधान करने आए उन साल की द्रव्य मैं दूंगा। 12-13 नाम आ गए इनके पास कि भक्तांबर विधान में जो भी द्रव्य लगेगी वो मेरी तरफ से होगी। और अब तो आप तो बस विधान चलना चाहिए, विधान बंद नहीं होना चाहिए। थोड़ी राशि की चर्चा चल रही थी तो एक व्यक्ति खड़ा, महाराज जी राशि काय के लिए चाहिए, तो हमने कहा भैया खर्च होता है उसमें, फोकट में थोड़ी चढ़वाएंगे मंदिर का। बोले नहीं, कितने लोग आ जाने दो, हम लोग 12-13 लोगों ने पूरे भक्तांबर विधान के जीवन भर के लिए कह दिया, जो भी द्रव्य लगेगी वो सारी द्रव्य हमारी तरफ से होगी, पर भक्तांबर विधान करने वाले आकर के रणथंभौर में विधान करेंगे। मैं तो यही गदगद हो गया, अतिशय तो आज ही हो गया, आज ही हो गया। अब तो जानने वालों को विधान करना है। उन्होंने द्रव्य बोल दिया, जो लगे द्रव्य हम लगाएंगे। और ऐसा अभी पहली बार हुआ। भक्तांबर विधान तो मैंने कई जगह शुरू किए, लेकिन किसी ने यह कहा हो कि द्रव्य हम देने को तैयार हैं, करें तो सही। वो हो गया, पर करने वालों को भी इन्होंने कोई राशि तो रख ली है। तो अब पूरे सवाई माधोपुर, चौथ का बड़वाड़ा, अलवर, अलीगढ़, मुनियारा, बनेठा तो सुखोदय, इन सब से मेरा कहना है कि अब रणथंभौर में साल भर में एक बार
एक व्यक्ति ने तो क्या, मैं 12 महीने के 12 विधान करूंगा, जय हो। 12 महीने के 12 विधान करूंगा वहां जाकर के। कोई ने 5, कोई ने 12, कोई ने 10, कोई ने 9, कोई ने 7, कोई ने 1, 2 ऐसे विधान लगा करके 200 के लगभग विधान हो गए। अब इस माध्यम से मैं मंच से कह रहा हूं कि सारे भारत के लोगों को रणथंभौर के अंदर साल भर में एक बार जाकर के विधान करो। वहां पर चिंता मत करना, सवाई माधोपुर से अहमदाबाद के जब मैंने ये घोषणा की थी तो अहमदाबाद के एक विनय बाबू हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, यदि बच्चे जाते हैं इस कार्य के लिए, इतनी रिस्क में बच्चे जाएंगे, शेरों के बीच में जाएंगे, उन्होंने कहा सुरक्षित गाड़ी होना चाहिए और पूरी गाड़ी उन्होंने भेंट की कि इससे बच्चे जाएंगे, सुरक्षित रहना चाहिए बच्चे। तो गाड़ी उनकी तरफ से चलती है, द्रव इनकी तरफ से हो गई। अब आपको आकर के तो साल भर में भारत के लोग एक बार शंभवनाथ भगवान रणथंभौर को जाके दर्शन करो। कैसा घनघोर जंगल, और लोग तो लाखों करोड़ों रुपया वहां शेरों के देखने के लिए जाते हैं। हजारों पर्यटक जाते हैं प्रतिदिन, दिन भर वहां भीड़ लगी रहती है। तो ऐसा मंदिर अपना सुरक्षित हो गया, बहुत खुशी है। और सेंचुरी के बीच में जिनेंद्र का मंदिर हजारों साल तक, आज तक वो सुरक्षित है। ना मूर्ति की चोरी हुई, ना मंदिर पूर्णतः गिर पाया, गिरने के पहले ही वो संभल गया। बस ये भक्तांबर विधान आज जो तुम लोगों को लिया है, बस इसको अखंड असीम कालीन चलते रहना। क्षेत्र दिन दूना रात चौगना अपना अतिशय बढ़ाता जाएगा। और निश्चित रूप से संभवनाथ के सभी पधारे छोटे छोटे टाइगरों के माध्यम से जिन शासन के असली शेर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि पुनः एक बार नमन। और पूज्य गुरुदेव, आज तो ये सरवार सिद्धि का तो ये क्षेत्र और महान अच्छाकारी बन जाएगा। और अभी आपने जिज्ञासा में कहा कि वहां पे शेर रस्ते में मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, रणथंभौर वाले, सरवार सिद्धि वाले यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर जिन शासन के शेर का आशीर्वाद हो तो वो जंगल के शेर को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे